नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र महाभाष्य की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग व्याकरण के जो गौण प्रयोजन हैं, आनुषंगिक प्रयोजन हैं, उन प्रयोजनों को देख रहे हैं। तो पिछली बार हम लोगों ने योवा इमाम विभक्तिम कुर्वन्ति स्तु प्रयुंक्ते इन प्रयोजनों को देखा था। इस बार हमको चत्वारि इन चत्वारि चत्वारि श्रृंगा इत्यादि से हमको प्रयोजनों को देखना है। ठीक है। चत्वारि चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महोदेवो मर्त्यामाविवेश। ये ऋग्वेद का मंत्र है। इसका जो वेद में अर्थ है वो तो है ही, इसके साथ ही भाष्य प्रामाण्य से इसका व्याकरण परक अर्थ भी है, क्योंकि भाष्यकार ने इसका इस प्रकार का अर्थ किया है। इस श्लोक में शब्द का वृषभ के रूप में निरूपण किया गया है। जो महान देव शब्द है उसका वृषभ के रूप में निरूपण इसमें किया गया है। तो ठीक है, वो जो शब्द है वो वृषभ है, वृषभ यानी बैल। और लेकिन अंतर क्या है? अंतर फिर भी है। बैल जो होता है, जो लौकिक बैल है, उससे यहाँ पर अंतर दिखाया जा रहा है कि उसके तो दो ही सींग होते हैं, लेकिन इसमें चत्वारि श्रृंगा चार सींग हैं। चत्वारि श्रृंगाः चार इसके सींग हैं। त्रयः अस्य पादाः तीन पैर हैं। उसके तो सिर्फ दो ही पैर होते हैं। यद्यपि अगले वाले जो दो पैर भी हम लोग जिनको कहते हैं चार पैर, तो आगे वाले दो पैर नहीं हाथ माने गए हैं, इसलिए उसके दो ही पैर हैं और इसके तीन पैर हैं। त्रयः अस्य पादाः इस शब्दरूपी वृषभ के तीन पैर हैं। द्वे शीर्षे इसके दो शीर्ष हैं, दो सिर हैं इसके। सप्तहस्तासो अस्य सात हाथ हैं, उसके तो दो ही हाथ हैं आगे वाले। और त्रिधा बद्धः वृषभः तीन प्रकार से ये बंधा हुआ जो वृषभ है, रोरवीति यह शब्द करता है। महोदेवः यह महान देव है। और मर्त्याम आविवेश, मर्त्याः का मतलब है जो मरण धर्मा मनुष्य हैं, उनमें यह आविवेश यानी कि प्रवेश कर चुका है, प्रवेश कर गया है। तो इस महान देव के साथ में हमारा साम्य हो जाए, हम इसके माने महान देव शब्द को हम जानने वाले हो जाएं, इसलिए हमको व्याकरण अध्ययन करना चाहिए। तो इसकी व्याख्या भाष्यकार खुद ही कर रहे हैं। चत्वारि श्रृंगाणि, ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अच्छा, ये महान देव क्यों कहा? ये अंतर्यामी रूप है। और यह मर्त्य में आविवेश का मतलब यह है कि सब जो भी मरण धर्मा मनुष्य हैं उनके साथ में इसने अपने अभेद को प्रकट किया है, अभेद को आविष्कृत किया है। और ये महान देव शब्द चूंकि व्याकरण से ही पता चलता है, शब्द रूपी जो महान देव है यह व्याकरण से ही ज्ञात होता है। इसीलिए शब्द ब्रह्म, जो महान देव कौन है? शब्द ब्रह्म, यह व्याकरण से ज्ञात होने वाला है। इसीलिए जो व्याकरण जानता है उसके अंदर इस शब्द का साम्य हो जाता है, यह शब्द उसके अंदर आविष्ट हो जाता है। तो चत्वारि श्रृंगाणि, चार सींग कौन से हैं? पदजातानि, इसके जो पदजात हैं, यानी अब यहाँ पर दो लेना है। क्या पदजात से क्या लेना है? परा पश्यन्ति मध्यमा और वैखरी। क्या लेना है? पदजात यानी परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी, ये इसके चार सींग हैं। और फिर चकार लगाया है आगे कि नाम आख्यात उपसर्ग और निपात, ये भी इसके चार सींग हैं। चत्वारि श्रृंगाणि, चार सींग कौन से हैं? तो नाम आख्यात उपसर्ग निपात। लेकिन चकार क्यों लगाया? ये चकार बता रहा है कि यहाँ पर माने परा पश्यन्ति मध्यमा और वैखरी रूपी जो चार वाक हैं वो भी हमको यहाँ पर पदजात से चार चार सींग से लेनी है। और नाम आख्यात उपसर्ग निपात भी लेने हैं। चकार ये यहाँ पर लगाए, उपसर्ग निपाताश्च। तो नाम, ये तो स्पष्ट नाम आख्यात इत्यादि कह दिया है और वो हमको समझना है। फिर क्या है? नाम शब्द से क्या लेना है? तो नाम सुबंत लेना है। और क्यों? क्योंकि नमति आख्यातार्थम प्रति विशेषणी भवती थी। जो आख्यातार्थ के प्रति, तिङन्त के प्रति विशेषण होता है वो नाम यानी कि सुबंत। और भाव प्रधानम आख्यातम, फिर आख्यात, आख्यात मतलब तिङन्त। फिर उपसर्ग और निपात, ये क्यों कहा? क्योंकि नाम से, सुबंत से तो उपसर्ग और निपात अपने आप ग्रहण हो जाएगा, उपसर्ग और निपातों का, ये भी सुबंत ही होते हैं।
तो गोवलीवर्धन न्याय से, यानी कुछ विशिष्टता बताने के लिए इनका पृथक उल्लेख कर दिया। जैसे वैदिक और लौकिक दो प्रकार के शब्दों का उल्लेख किया था, लौकिकानाम वैदिकानाम, उसी प्रकार से। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब यहाँ पर क्या है कि त्रयः अस्य पादाः, तीन इसके पैर हैं, तीन काल, जो भूत भविष्य और वर्तमान, ये जो तीन काल हैं, ये तीन काल लट लकार लोट लकार इत्यादि लकार होते हैं। सब उन लकारों के विषय में 10 लकार हैं, उन 10 लकारों के विषय में तीन काल हैं। यानी जैसे लिट लकार है भूतकाल में आता है, लट लकार है वर्तमान काल में आता है। तो भूत भविष्य, भविष्य में लट लकार आ जाता है, तो भूत भविष्य वर्तमान, ये तीनों काल जो हैं, ये काल क्या है, लड़ादि विषयक हैं। तो इसीलिए तीन इसके क्या है, पैर हैं। लट लोट इत्यादि ये सब लकार किस में आ जाते हैं? लकार तो भाई व्याकरण में आते हैं, शब्द के ज्ञान के लिए सहायक होते हैं। तो इसीलिए तीन जो इसके पाद माने तीन काल हैं, भूत भविष्य वर्तमान, जो कि लड़ादि विषयक हैं। दो सिर से, और दो इसके क्या है, सिर हैं। कौन कौन से? तो दो शब्दात्मानो, दो शब्दात्मानो मतलब दो जो शब्दात्मानो, यानी शब्द स्वरूप, शब्दात्मानो शब्द स्वरूप, मतलब दो शब्द, दो प्रकार के जो शब्द हैं वो इसके सिर हैं। आत्मा मतलब स्वरूप, दो शब्द स्वरूप, माने दो जो शब्द हैं, दो प्रकार के शब्द हैं वो इसके सिर हैं। कौन कौन से? नित्यः कार्यश्च, एक नित्य और एक कार्य, नित्य शब्द और कार्य शब्द। नित्य शब्द कौन सा होता है? नित्य शब्द जो व्यंग्य होता है, जो आंतर होता है, अंदर होता है, यानी बौद्ध जो होता है। और जो कार्य शब्द कौन सा होता है? जो हम बोलते हैं, हमारे बोलने से एक अर्थ व्यंग्य, एक जो शब्द व्यंग्य होता है, जो आंतर शब्द होता है वो व्यंग्य होता है, वो नित्य होता है, बौद्ध शब्द कह सकते हैं। जो कार्य शब्द है, वो जो हम बोल रहे हैं वो वैखरी रूप है। कार्य शब्द क्या है? वैखरी रूप है, व्यंजक है। ये कार्य मतलब व्यंजक, नित्य यानी व्यंग्य। तो व्यंग्य व्यंजक रूप दो प्रकार का जो शब्द है वो क्या है? इस वृषभ का, शब्द ब्रह्म रूपी वृषभ का ये सिर है। सप्त हस्तासह अस्य, इसकी 7 हाथ हैं। अब सप्त हस्तासह हमने 7 हाथ हैं इसके। कौन से 7 हाथ? तो सप्त विभक्तयः, 7 विभक्तियां। कौन सी? सुप, सुप विभक्तियां 7 होती हैं। सुऔजस प्रथमा, अम औट्सस द्वितीया, इत्यादि इत्यादि करके चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, तो सप्तमी तक जो है मतलब 7 विभक्तियां होती हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो 7 विभक्तियां शुभ रूप लेनी है, तिंग नहीं लेनी है, ठीक है? क्योंकि तिंग विभक्तियां कितनी होती हैं? 6 होती हैं, इसीलिए वो नहीं लेना है। चलो अब कहते हैं कि रोरवि त्रिधा बद्ध, ये 3 जगह से क्या है? बंधा हुआ है। कहाँ कहाँ पर? त्रिषु स्थानेषु बद्ध, 3 स्थानों में बंधा है। उरसी कंठे शिरसी, उर में बंधा है, कंठ में और सिर में। अब यहां पर उर से क्या लेना है? उर से क्या लेना है? तो पाणिनीय शिक्षा में उरस्यम तम विजानीयात और मूर्धन्या ऋटुरसाह इत्यादि जो प्रयोग हैं, इनसे पता चलता है कि उर शब्द से क्या लेना है हमको? मूर्धा लेना है, ठीक है? तो उरस मतलब क्या होता है? मूर्धा। लेकिन उरस का अर्थ अगर मूर्धा करेंगे तो फिर सिर का क्या होगा? नहीं, उरस, एक मिनट एक मिनट, उरस माने वक्षस्थल, उरस नहीं सिरस। सिरस का अर्थ क्या लेना है हमको? मूर्धा लेना है। ये थोड़ा सा ध्यान भंग हो गया। उरस का मतलब क्या है? वक्ष। नहीं, हाँ, उर मतलब वक्षस्थल है, सिरस मतलब मूर्धा है, और उर, सिर का मतलब मूर्धा, और उरस का मतलब तो वक्ष हो गया। चलिए, तो ये बात स्पष्ट हो गई कि उरा मतलब कंठ भी स्थान नहीं, उरा यानी कि वक्ष, जो छाती है वो भी एक स्थान वर्ण का माना गया है। इस बात में प्रमाण कौन है? उरस्यम तम बीजानीयात, हकारम पंचमेर युक्तम अंतस्थाभिष्ट संयुतम, उरस्यम तम बीजानीयात कंठमाहुर संयुतम। ये जो
माने शिक्षा है, ये प्रमाण है इस बात में। और शिरस का अर्थ क्या होता है? मूर्धा, मूर्धन्या, ऋटुरसा इत्यादि, ये शिक्षा इसमें प्रमाण है। और कंठ, कंठस्थान भी है। तो उरस, कंठ और शिरस, ये तीन प्रकार के स्थान, इन तीनों में वो शब्द क्या है? बंधा हुआ है। उसको वृषभ क्यों कहते हैं? तो वृषभ वर्षणात्, वृषभ उसका नाम क्यों है? क्योंकि वो वर्षण करता है। क्योंकि वृषभ का मतलब तो होता है जो वर्षति मूत्रेण भूमिम सिंचति वृषभः, जो मूत्र से भूमि को सिंचता है वो वृषभ कहलाता है। तो शब्द में कैसे घटेगा ये बात? शब्द तो ऐसा नहीं करता। तो वृषभ इसलिए कहा वर्षणात्, वर्षण। किस चीज का वर्षण करता है? किसका वर्षण करता है? तो जो भी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को पूरा करता है। अगर कोई भी काम में कर, माने कोई भी ऐसा कर्म है जो हम किसी माने कोई भी, जैसे शब्द प्रयोग है। शब्द प्रयोग क्या है? पुण्यजनक होता है। लेकिन अगर हम किसी स्वर्ग आदि की इच्छा से या किसी भी कामना से अगर हम ऐसा पुण्यजनक कार्य करेंगे तो हमको वो कामना जो भी इच्छा थी उसकी प्राप्ति होगी। तो इसीलिए यह शब्द, चूंकि हम अगर इसको ज्ञान पूर्वक प्रयोग करते हैं तो उस अनुष्ठान से धर्म होता है। और अगर हम उसमें किसी भी प्रकार की कामना रख करके अगर इस प्रकार से साधु शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो कामना पूरी होती है। शब्द ब्रह्म का प्रयोग करने से कोई भी इच्छा पूरी होती है। तो इसलिए ये वर्षण यानी कामनाओं को प्रदान करने के कारण इसको क्या कहते हैं? वृषभ कहते हैं। रोरवीति शब्दम करोति, रोरवीति का अर्थ क्या है? शब्द करता है। कुत एतत्, क्यों? रौति ही शब्द कर्मा, क्योंकि रू धातु क्या है? शब्द कर्मा। कर्म मतलब होता है अर्थ। या बहुत जगह निरुक्त में देखेंगे कर्म, कर्म का मतलब क्या है? अर्थ। तो रौति ही शब्द कर्मा, रौति ही यानी रू धातु। रू धातु जो है वो शब्द कर्मक है। कुत एतत् माने ये क्यों ऐसा अर्थ निकला? रोरवीति का अर्थ शब्दम करोति क्यों निकला? कुत एतत् माने ऐसा अर्थ क्यों निकला? तो कहा रौति ही शब्द कर्मा, रू धातु शब्द अर्थ वाली है, इसीलिए रोरवीति यानी शब्दम करोति। वह जो है शब्द रूपी जो वृषभ है वह शब्द करता है। फिर महोदेवो, वह महान देव है। मर्त्याम आविवेश, मर्त्याम का मतलब जो मरण धर्मा मनुष्य लोग हैं उनके अंदर उसका प्रवेश हो गया है। किस प्रकार से? क्योंकि वह महान देव जो शब्द है वह व्याकरणों, वैयाकरणों के द्वारा ही जाना जा सकता है। व्याकरण के द्वारा ही वह जाना जा सकता है, इसीलिए उसका वैयाकरणों के साथ में अभेद हो गया है। वह उनके अंदर अभेद रूप में प्रतीत होता है, अभिन्न रूप से प्रतीत होता है। तो महान देव शब्द मर्त्या मरण धर्माण मनुष्या। महान देव कौन है? शब्द शब्द ब्रह्म, और मर्त्य यानी मरण धर्मा मनुष्य। तान आविवेश, उनके अंदर वह आविष्ट हो गया है। अच्छा, ये बात ये है कि लौकिक जो वृषभ होता है उससे ये अलग है। उसके दो सींग होते हैं, दो पाद होते हैं और दो हाथ होते हैं। इसके 7 हाथ हैं और उसके सिर्फ कंठ ही होता है। और इसके जो है ये 3-3 जगह पर शब्द यहाँ पर बंधा हुआ है। और वह माने इच्छा पूर्ति करने में समर्थ नहीं होता है, लेकिन यह कामों को, सारे कामनाओं को पूरा करने में यह समर्थ होता है। क्योंकि ये शब्द है ना, ये कहा शब्द सुप्रयुक्त सम्यक ज्ञातः स्वर्गे लोके कामधुक भवति, ये सारी कामनाओं को पूरा करने में समर्थ है। तो इस प्रकार का यह महान जो देव है, ब्रह्म रूपी वह देव, जो परम ब्रह्म रूपी देव है, वह सभी के अंदर प्रवेश कर गया है। तो महता देवेन नह साम्यम यथा स्यात्, इस महान देव के साथ में हमारा न माने हमारा साम्य जिस प्रकार से हो जाए, इति अध्ययन व्याकरणम, इसलिए व्याकरणाध्ययन करना चाहिए। क्योंकि व्याकरणाध्ययन करेंगे तभी इस व्याकरण के द्वारा जाने जा सकने योग्य इस महान देव शब्द का, परम ब्रह्म शब्द ब्रह्म का हम ज्ञान कर पाएंगे। तभी हमारा उसके साथ में साम्य सायुज्य हो पाएगा। इसीलिए व्याकरण अध्ययन करना चाहिए। अपराह, दूसरा इसका एक अन्य ही अर्थ बताता है, माने कोई अन्य व्याख्याकार होगा जो कि अन्य अर्थ बताता है। चत्वारी को उठा करके एक अन्य ही श्लोक को रखता है। चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः गुहात्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुर्यं वाचो मनुष्या वदन्ति।
ये कोई अन्य जो है चत्वारी को उठा करके ऐसा भी व्याकरण अध्ययन का प्रयोजन देता है। ठीक है। तो चत्वारी से अपर आह मतलब दूसरा कहता है चत्वारी शब्द से, क्योंकि चत्वारी क्या है, एक अवयव है। व्याकरण अध्ययन के जो प्रयोजन बताए उनमें एक अवयव क्या था, चत्वारी। अब चत्वारी इस एक देश तो इसके अंदर भी, इस वाक्य में भी पाया जा रहा है, इसलिए दूसरा वाक्य भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो वाक परिमिता का मतलब है वाक परिमितानी, वाक परिमितानी, क्योंकि पदानी को देखते हुए क्या समझना यहाँ पर, पदानी इस प्रकार से समझना है। तो देखो भाई, वाक परिमितानि चत्वारि वाक परिमितानि पदानि तानि विदुर ब्राह्मणा ये मनीषिणः। तो जो चार वाक परिमित पद हैं उनको जो जानते हैं, विदु यानी जानते हैं, ब्राह्मणा ये मनीषिणः जो मनीषी लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं जो उनको जानते हैं। और वो कहाँ पर स्थित हैं, तो गुहा त्रीणि निहिता निंगयंती, उनमें जो तीन हैं वो गुहा में, अज्ञान रूपी अंधकार रूपी गुफा में वो क्या है, निहित हैं, स्थित है। नेंगयंती, वो कतई हिलते डुलते नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं, कतई कोई चेष्टा नहीं होती, वो कतई हिलते डुलते नहीं है। तो फिर जो चौथा वाला तुरीयम वाचो मनुष्या बदंती, जो उसका जो चौथा हिस्सा है वो तुरीय माने जो चतुर्थ वाक है उसको मनुष्य लोग बोलते हैं। अब बात यह है कि ये चार चार पद क्या हैं, तो इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो चार पद कौन कौन से हैं, वही परापश्यंती मध्यमा और वैखरी। इनको आप अभी नाम से ही याद रखिए, परापश्यंती मध्यमा वैखरी की बहुत बड़ी व्याख्या है, उसको हम अभी नहीं देख रहे हैं। ठीक है। मनीषी मतलब कौन लोग होते हैं, जो मन को जो जीत लिए हैं, मन को वश में कर लिए हैं, यानी कि जो अपने मन को शुद्ध कर लिए हैं और अविद्या रूपी अंधकार से जो हट चुके हैं वो होते हैं मनीषी। और जो कि यहाँ मनीषी से क्या लेना है, वैयाकरणों को लेना है। तो वही चार वाक परिमित पदों को जानते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं। वाक परिमित मतलब वाणी के द्वारा, वाणी के जो परिमित हैं, परिमित का मतलब परिच्छिन्न, जो चार परिच्छिन्न पद हैं, स्थान हैं, उनको जानते हैं। चार ही हैं, उनको जानते हैं जो। अब देखो वो कैसे चार हैं, वो चार के चार हैं, ये थोड़ा समझना है। देखो क्या है कि जैसे सबसे पहले नाम है, नाम आख्यात उपसर्ग निपात था ना, नाम आख्यात उपसर्ग और निपात, इन चारों के चार हिस्से हैं। नाम नाम के भी क्या है, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी। ये ऐसे ही आख्यात के भी परापश्यंती मध्यमा वैखरी, उपसर्ग का भी परापश्यंती मध्यमा वैखरी, निपात का भी परापश्यंती मध्यमा वैखरी। तो इसमें जो निपात के परापश्यंती मध्यमा, जिन नाम आख्यात उपसर्ग निपात के जो वैखरी वाला भेद है वो है चतुर्थ। तुरीयम से क्या लेना है हमको, ये परापश्यंती मध्यमा वैखरी में जो चौथा वाला है वैखरी वाला, जो कि नाम आख्यात उपसर्ग निपात चारों का है, वो वाला हमको यहाँ पर तुरीयम वाक से, तुरीय वाक से लेना है, वह तुरीय वाक है। बात समझ में आ गई कि नहीं। उसी तुरीय वाक को मनुष्य लोग बोलते हैं, उसको उसी को चतुर्थ वाक को मनुष्य लोग बोलते हैं। तो फिर ये जो और जो तीन हैं, और जो परापश्यंती मध्यमा, ये तीन भेद हैं, प्रत्येक के, नाम के भी, आख्यात के भी, उपसर्ग के भी और निपात के भी। इनको कौन जानता है, तो इनको सिर्फ ब्राह्मण जो मनीषी हैं, मनीषी यानी वैयाकरण ब्राह्मण जो हैं वही लोग जान सकते हैं। क्योंकि ये गुहा, अज्ञान रूपी गुहा में ये त्रीण माने तीनों निहित हैं, विद्यमान हैं। नेंगयंती, ये कतई चेष्टा इत्यादि नहीं करते, हिलते डुलते नहीं हैं, इसलिए इनको अन्य जो वैयाकरणेतर हैं वो लोग नहीं जान सकते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं। और वैयाकरण जो होता है वह शास्त्र के बल से और योग बल से उसको अंधकार को नष्ट करके इन परापश्यंती मध्यमा इत्यादि को भी समझ लेता है। चलिए अब देखते हैं। तो यहां पर गुहा शब्द का क्या अर्थ है,
अगर गुहा शब्द का हम अवैयाकरण को पकड़ेंगे तो गुहा मतलब है अज्ञान, क्योंकि अज्ञान में ये तीनों हिस्से निहित हैं, विद्यमान हैं, और न नेंगयंती मतलब चेष्टा कतई नहीं करते, हिलते डुलते नहीं हैं, पता नहीं चल पाते हैं। और अगर हम वैयाकरण को लेंगे तो गुहा का मतलब होगा उसके हृदय में ये क्या है, विद्यमान है, क्योंकि वैयाकरण को अज्ञान नहीं हो सकता। तो हृदय रूपी गुफा में ये तीनों विद्यमान हैं और उनको वो क्या करता है, अपने माने योग बल से, शास्त्र बल से उस अज्ञान को नष्ट करके और उन परापस्थिति मध्यमा इत्यादि को, माने ये नाम आख्यात के जो भेद हैं इन सबको समझ लेता है। तो अब इसकी व्याख्या भाष्यकार ने खुद की है कि चत्वारि वाक् परिमिता पदानी, चत्वारि वाक् परिमिता पदानी मतलब वाणी के ये परिमित जो परिच्छिन्न पद हैं, स्थान है चार, कौन कौन से, चत्वारि पद जातानी, चार पद कौन से, यहाँ पर भी नाम आख्यात उपसर्ग निपात ये समझना है। एक मिनट ये नहीं, परापस्थिति मध्यमा वैखरी समझना है। चार क्या लेने हैं, पद जातानी परापस्थिति मध्यमा वैखरी, चार पद, और फिर चकार लगाया है, नाम आख्यात उपसर्ग निपाताश्च, इस चकार से क्या लेना है, ये नाम आख्यात उपसर्ग निपात लेने हैं, और चार पद ये परापस्थिति मध्यमा वैखरी। और चूंकि नाम आख्यात उपसर्ग निपात प्रत्येक के चार चार भेद हैं तो ये हमको समझ लेना है। तो वही परापस्थिति मध्यमा वैखरी प्रत्येक के चार भेद हैं, परा में भी नाम आख्यात उपसर्ग निपात है, पस्थिति में भी नाम आख्यात उपसर्ग निपात है, तो ये हमको समझ लेना है। ठीक है, चलिए अब कहते हैं तान विधुर ब्राह्मणा ये मनीषिणा, ये बात समझ में आ गई। तानी यानी उन चार पदों को, यानी ये जो चारों के चारों भेदों को, तानी मतलब उन चारों के चारों भेदों को विदुह जानते हैं जो ब्राह्मण हैं, जो ये माने जो मनीषिणा मतलब मन को वश में रखने वाले, और जो वैयाकरण है वो उनको जानते हैं। मनसः ईशिणः मनीषिणः, जो मन को वश में कर लिए हैं मनीषी लोग। गुहा माने अंधकार में अथवा हृदय रूपी गुफा में, जैसे वैयाकरण के हृदय रूपी गुफा में और हृदय रूप, और क्योंकि जो वैयाकरण है उसको अज्ञान नहीं हो सकता, और जो अवैयाकरण है उसके लिए गुहा यानी अज्ञान रूपी गुफा में, त्रीणि माने ये जो तीन के चार भेद हैं, तीन यानी ये जो, या चार के तीन भेद कह लो, नाम आख्यात उपसर्ग निपात के जो परापस्थिति मध्यमा तक के जो भेद हैं वो क्या है, स्थित है, निहित मान स्थित है। नेंगयंती का अर्थ क्या है, नौचेष्टन्ते न निमिषन्ति, माने वो ऐसे हैं, ऐसे पड़े हुए हैं कि वो कतई कोई चेष्टा नहीं कर रहे हैं, ना तो कोई चेष्टा कर रहे हैं, ना तो निमिषन्ति का मतलब होता है जैसे पलक झपकाना, आंख बंद करना इत्यादि, इस पर इतनी भी चेष्टा नहीं कर रहे हैं, कतई नहीं हिल डुल रहे हैं, वो कतई मतलब किसी के ज्ञान के विषय नहीं हो रहे हैं। लेकिन जो, तो वो गुहा में तीन निहित मतलब स्थित है, निंगयंती कतई किसी के ज्ञान के विषय नहीं हो रहे हैं, कोई उनको जान नहीं पा रहा है, उनको सिर्फ वैयाकरण ही जान सकता है। और तुरीयम वाचः माने जो चतुर्थ भाग है, वाणी का जो चतुर्थ भाग है वैखरी वाला, नाम आख्यात उपसर्ग निपात का जो वैखरी वाला भाग है उसको मनुष्य वदन्ति, मनुष्य लोग जानते हैं, मनुष्य लोग बोलते हैं। तो तुरीयम वा एतद वाचो यन मनुष्येषु वर्तते, जो तुरीयम माने जो चतुर्थ है, एतद वाचः माने वाणी का एतद माने यह तुरीयम माने चतुर्थ भाग है, यन मनुष्येषु वर्तते जो मनुष्यों में ज्ञान का विषय होता है, मनुष्य लोग जिसको जान सकते हैं, जो मनुष्यों में है वह चौथा भाग है, चतुर्थम इत्यर्थ। तुरीयम का मतलब चतुर्थ भाग है। तो हम क्या कर सकें, हम चतुर्थ भेद तक ही सीमित ना रह सके, चतुर्थ भाग तक ही सीमित ना रह सकें, हमको अन्य जो परापश्यंती मध्यमा इत्यादि का भी ज्ञान हो सके, इसीलिए हमको व्याकरण पढ़ना चाहिए। बात समझ में आ गई कि नहीं, हमको सारे पदों का, चत्वारि पद जातानि का ज्ञान हो जाए, इसलिए हमको व्याकरण पढ़ना चाहिए। और हम मनीषी बने, इसलिए हमको मनीषी बनने के लिए माने वैयाकरण अथवा मन को वश में करने वाला इत्यादि बनने के लिए, और चारों पदों का ज्ञानी बनने के लिए, ना कि एक अकेले चौथे पद तक ही सीमित रह जाएं, इसके लिए हमको व्याकरण पढ़ना चाहिए। अब है उतत्वः। तो अब यद्यपि इसमें परापश्यंती मध्यमा वैखरी इत्यादि की व्याख्या अपेक्षित है, फिर भी वो अभी यहाँ पर उसका ज़्यादा जो है उपयोगिता नहीं है, इसलिए उसको छोड़ देते हैं।
अब देखते हैं उतत्वः। उतत्वः पश्यन्न ददर्श वाचम उतत्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम उतो तस्मै तन्वं विसस्रे जाये उपत्य उशति सुवासाः। ये उतत्वः को पकड़ करके बोला गया है। अब इसमें क्या है, इसमें जो पहला आधा हिस्सा है, ये आधा हिस्सा किसको बताता है, अविद्वान को बताता है, और अगला आधा हिस्सा विद्वान को बताता है। पहला आधा हिस्सा किसको बताता है, अविद्वान को बताता है, और दूसरा विद्वान को बताता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब यहां पर जो है उत शब्द का अर्थ क्या है? उत, उत का मतलब क्या होता है? उत का मतलब यहां अपि, अपि ऐसा अर्थ लेना है। और इस अर्थ, ठीक है देखते हैं, तो शब्द का अर्थ क्या लेना है? तो मतलब अन्य लेना है अथवा एक लेना है। ठीक है, मतलब कोई एक व्यक्ति है अथवा अन्य व्यक्ति है। उत मतलब अपि, अन्य वो तो पश्यत, पश्यत मतलब देखो, अब जो एक तो हो गया वैयाकरण, एक हो गया उससे भिन्न, तो जो अवैयाकरण है तो वह मतलब अन्य ले लो आप, भिन्न। उत माने भी, अन्य भी, अन्य कोई, वह पश्यन अपि, पश्यन में उसको जोड़ लो आप, अपि को। पश्यन माने देखते हुए भी, तो वह माने अन्य, अन्य माने जो अवैयाकरण है वह। उत मान पश्यन अपि, देखता हुआ भी, नो ददर्श वाचम, वाणी को देख नहीं पाता। बात समझ में कि नहीं? उत जुड़ेगा कहाँ? पश्यन में, कि पश्यन अपि माने यद्यपि वह, पश्यन का मतलब क्या है? वाणी को देखना मतलब क्या है? वाणी को सुनना। वह श्रावण प्रत्यक्ष से, कानों से शब्द के स्वरूप को, अनुपूर्वी को समझ रहा है, सुन रहा है, लेकिन उसको अर्थ नहीं समझ पा रहा है। इसीलिए कहा गया कि वह उसको देख नहीं पा रहा, अर्थ नहीं जान पा रहा है। तो उतत्वः पश्यन् नदर्दर्श वाचम, यद्यपि वह देख रहा है फिर भी नहीं देख रहा है। इसका मतलब क्या है कि वह श्रावण प्रत्यक्ष से, कानों से शब्द को सुन तो रहा है, लेकिन उसका अर्थ नहीं जान पा रहा है। इसीलिए कहा गया कि वह उसको देख नहीं रहा है। क्योंकि सम्यक रूप से देखना तभी होता है जब वह अर्थ का, अर्थ प्रकाशित हो जाए, तभी हम कहेंगे उसको सम्यक रूप से देखना। बात समझ में है कि नहीं? अर्थ का अगर प्रकाशन ना हो तब तक उसका सम्यक ज्ञान हुआ क्या? नहीं हुआ। इसलिए वास्तविक ज्ञान तभी होगा जब हम अर्थ, वाणी के अर्थ को जान लेंगे। तो इसलिए त्वः माने एक अथवा अन्य, त्वः का अर्थ एक भी होता है, एक मतलब अन्य, जो अवैयाकरण है वह। पश्यन उत, उत माने पश्यन, उत मतलब पश्यन देखता हुआ भी, उत माने अपि है, उत का मतलब अपि। अब वो अपि कहाँ जुड़ रहा है? तो पश्यन में, पश्यन अपि नो ददर्श वाचम, वाणी को नहीं देख पाता है, सम्यक ज्ञान नहीं कर पाता है। अब उत, तो वह शृण्वन न शृणोति ये नाम, ऐसे ही तो माने अन्य, एक और एक अन्य, वह उत माने भी, शृण्वन भी, सुनता हुआ भी, न शृणोति ये नाम, इस वाणी को, ए नाम माने इस वाणी को, न शृणोति सुन नहीं पाता है। वहां पर भी वो सुन रहा है, लेकिन अर्थ दोनों का एक ही है कि देखते हुए भी देख नहीं पा रहा है, सुनते हुए भी सुन नहीं पा रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि वाणी का फल क्या होता है? अर्थ का ज्ञान हो जाए, अर्थ का ज्ञान होना ही वाणी का फल है। ऐसे ही सुनते हुए भी उसको सुन नहीं पा रहा है, क्यों? तभी सुनना सार्थक माना जाएगा जब वह उसके वाणी के अर्थ को अच्छे से समझ लेगा, तभी वो वाणी सम्यक श्रुत मानी जाएगी। इसलिए जो अविद्वान है, कौन? ये अविद्वान की हालत बताई जा रही है कि अविद्वान जो होता है, जो अवैयाकरण होता है, वह वाणी को देखते हुए भी देख नहीं पाता, क्योंकि अर्थ नहीं आता उसको। ऐसे ही सुनते हुए भी सुन नहीं पाता, क्योंकि उसको अर्थ नहीं आता। बात समझ में आ गई कि नहीं? बहुत सारे सुनने वाले होते हैं, लेकिन अविद्वान समझ नहीं पाता उसको, इसीलिए उसको न सुना माना जाएगा, न तो उसका वाणी को मतलब प्राप्त करना या देखना जो भी वो माना जाएगा। उतो तस्मै तन्वम विशस्त्रे, लेकिन उतो, उतो का मतलब वही, कोई एक अन्य जो है वैयाकरण है, वह क्या करता है? त्वस्मयी, त्वस्मयी यानी इसके लिए जो है, तन्वम, तन्वम यानी शरीर को, विशस्त्रे यानी कि खोल देती है। कौन? जो वाणी है, वाक है, वह इसके लिए क्या करती है? अपने शरीर को खोल देती है। बात समझ में है कि नहीं? उतो त्वस्मयी, अस्मयी, उतः का मतलब वही एक, एक, अस्मयी माने इसके लिए, तू माने किंतु, तू मतलब
किंतु अस्मै माने इस एक, इसके लिए, उतः माने उत मतलब वही जो उससे भिन्न है, विद्वान है, उस एक के लिए तो तन्नम मतलब अपने शरीर को, विशस्त्र यानी कि खोल देती है, प्रकाशित कर देती है। कौन? वाणी। यानी उसके समक्ष जो वैयाकरण विद्वान है उसके समक्ष अपने अर्थ को प्रकाशित कर देती है वाणी, क्योंकि अर्थ ही वाणी का क्या है? शरीर है। तो अर्थ माने शरीर को वाणी प्रकाशित कर देती है। इसका मतलब क्या है? अपने अर्थ को प्रकाशित कर देती है। किसके समक्ष? विद्वान के समक्ष। बात समझ में है कि नहीं? तो त्वस्मय अस्मयी माने इस वैयाकरण के लिए, तन्नम माने अपने शरीर को, वाणी अपने शरीर को यानी अर्थ को, विशस्त्र यानी कि खोल देती है, प्रकाशित कर देती है। उत मतलब अपि माने उसके लिए, तो ये समझ लेना है, उसके लिए तो ये तू माने किंतु, वैयाकरणाय तन्वम विशस्त्रे, वैयाकरण के लिए तो अपने शरीर को खोल देती है, सम्यक ज्ञान करा देती है अर्थ का। सम्यक ज्ञान वैयाकरण को अर्थ का हो जाता है। तो अब इसकी तुलना कर रहे हैं किसके किसके साथ में? वाणी की तुलना तो जाया के साथ में तुलना कर रहे हैं। जैसे जाया यानी पत्नी, इव माने की तरह, तो ये वाणी जाया की तरह, पत्नी की तरह। जैसे पत्नी, पत्ते माने पति के लिए, उशति, उशति यानी उसकी कामना करती हुई, उसके रमण की कामना करती हुई, सुबासाहा मतलब सुंदर वस्त्रों वाली, और ऋतु काल में जिस प्रकार से पति के लिए, उशति मतलब पति की कामना करती हुई, अपने आप को, अपने तन्वम माने अपने शरीर को भी शस्त्र यानी कि खोल देती है, प्रकाशित कर देती है पति के समक्ष जाया। उसी प्रकार से वाक अपने अर्थ को, अपने अर्थरूपी शरीर को वैयाकरण के समक्ष प्रकाशित कर देती है। वही बता रहे हैं कि अपि खलु एकः पश्यन् न पश्यति, अपि खलु एकः शृण्वन् न शृणोति ये नाम। अपि खलु एकः माने ये निश्चित रूप से एक उसको देखते हुए भी नहीं देखता है, अर्थक ज्ञान के अभाव में। अपि खलु एकः शृण्वन् न शृणोति नाम। और अपि यहाँ पर मतलब समुच्चय के लिए है कि और जो एक निश्चित रूप से सुनते हुए भी इसको नहीं सुनता है। बात समझ में है कि नहीं? ये कौन हो गया? ये अविद्वान हो गया। अविद्वांसम आह अर्धम, अर्धम माने ऊपर वाले दो लाइन से आधे से अविद्वांसम आह, अविद्वान को बताया गया। बात समझ में आई कि नहीं? अविद्वान को आधे से बता दिया गया। और उतो त्वस्मै तन्नोम विशस्त्रे, ये विद्वान को बता रहे हैं। माने जो तू अस्मै, तू मतलब किंतु, अस्मै माने इस वैयाकरण के लिए, इस वैयाकरण के लिए, उत माने भी मतलब अपने शरीर को भी, अपने, उत उ है, उ मतलब निश्चय से, उ मतलब उत उ है, उत प्लस उ, उत माने है अपि, तो अपि को जोड़ लेंगे यहाँ तनुम अपि, यहाँ अपि जोड़ लेंगे। उ मतलब निश्चय से, तू माने किंतु, अस्मै माने इस वैयाकरण के लिए, तन्नम माने अपने शरीर को, अथवा यहाँ अपि जोड़ लेना, अपने शरीर को भी विशस्त्र यानी कि विवृणुते खोल देती है। अपने तनुमपि विवृणुते, अपने शरीर को भी वो क्या करती है? खोल देती है। जैसे वाणी है वह अपने अर्थ रूपी शरीर को वैयाकरण के समक्ष प्रकाशित कर देती है। जाएव पत्य औषधि सुवासाः, यथा इव माने यथा जाया, जैसे पत्नी पति के लिए औषधि कामना करती हुई, सुवासाः सुंदर वस्त्र वाली, वही अर्थ किया। तद्यथा जाया इव पत्ते कामयमाना सुवासाः स्वम आत्मानं विवृणुते, जैसे जाया पति के लिए कामना करती हुई, उष्टि का अर्थ है कामना करती हुई, सुवासाः सुंदर वस्त्र वाली, स्वात्मानम अपने, स्वम आत्मानम अपने आप को, स्वम माने अपने आप को, आत्मानम अपने आप को, विवृणुते जैसे वो प्रकाशित कर देती है अपने अर्थ को, अपने आप को खोल देती है। एवं इसी प्रकार से वाक, वाणी वाग विदे वैयाकरणाय, वाणी को जो विद माने जानने वाला है, जो वाक को जानने वाला वैयाकरण है, उस वैयाकरण के समक्ष स्वम आत्मानम अपने आत्मा को, अपने अर्थ को, अपने आप को विवृणते यानी कि प्रकाशित कर देती है, खोल देती है। तो वांग नो विवृणयात आत्मानम, जो वाणी है वह हमारे समक्ष अपने आप को विवृत कर दे, अपने अर्थ को प्रकाशित कर दे। इति अध्येयम व्याकरणम,
इसलिए व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। ये हो गया उतत्वः। अब अन्य प्रयोजन क्या है? सक्तुमिव। तो सक्तुमिव तितौना पुनन्तो, ये भी ऋग्वेद का मंत्र है। यत्र धीरा मनसा वाचम अकृत अत्र सखायः सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाची। तो सक्तु शब्द की सिद्धि भाष्यकार बता रहे हैं, सचतेर दुर्धावो भवति कसतेर्वा विपरीताद विकसितो भवति। मतलब ये क्या है, किसी भी प्रकार से हम बना सकते हैं, सक्तु को बना सकते हैं। सचतेर दुर्धावो भवति, सच धातु से बना सकते हैं। अर्थ क्या निकलेगा? दुर्धाव। दुर्धाव का मतलब उसका वो बहुत कठिनाई से साफ करने योग्य है। क्योंकि देखो यहाँ पर इस मंत्र के द्वारा क्या बताया जा रहा है कि जैसे तितऊ मतलब चालनी से सक्तु को छाना जाता है, साफ किया जाता है, उसी प्रकार से विद्वान लोग अपने मन से वाणी को यानी वाक को साफ करना, मतलब जो अपशब्द हैं उनको हटा करके शब्दों का ज्ञान करके और शब्दों का प्रयोग करके वो उस माने लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं, और उनकी जो वाणी है उसमें कल्याणी लक्ष्मी निहित होती है। तो ये जो है यहाँ पर इसमें सामान्य रूप से बताया गया है। तो अब सक्तु के बारे में बता रहे हैं कि सक्तु क्या है। तो सक्तु दुर्धाव है, सच सच धातु से बनेगा, अर्थ निकलेगा दुर्धाव मतलब जो दुख से साफ करने योग्य हो। यानी कि जैसे क्योंकि अपशब्द बहुत ज्यादा हैं, शब्द बहुत कम है, तो उनको अपशब्दों को अलग करके साधु शब्दों का प्रयोग करना अत्यंत कठिन है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से सत्तु क्या होता है, दुर्धाव होता है, यानी कि दुख से शोधन करने योग्य होता है। अथवा कसतेरवा विपरीताद विकसितो भवति, अथवा कस धातु है उसको क्या कर दें, जो विकास अर्थ में लेकर के और उसको विपरीत कर दें, मतलब प्रशोदरादित्वात उसको क्या कर दें, वहां क की जगह स कर दें, स की जगह क कर दें। तो इस प्रकार से जो है विकसितो भवति, मतलब सक्तु बनाना है ना, तो स को पहले लाना पड़ेगा, क को बाद में करना पड़ेगा। तो कस धातु से विपरीत करके और सक्तु बना सकते हैं, और जिसका अर्थ होगा विकसित। विकसित अर्थ का ये प्रतिपादक हो सकता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? चलिए, तो विकसित जो विकसित अर्थ है इस प्रकार का, इस अर्थ का भी वह प्रतिपादक हो सकता है। दूसरा क्या है? तितऊ। तितऊ का अर्थ क्या है? तो सक्तुमिव, इव माने जिस प्रकार से सक्तुम सक्तु को तितौना, तितऊ के द्वारा पुनः माने पवित्र करते किया जाता है, पवित्र करते हुए। तो तितऊ क्या चीज है? तितऊ परिपवनम भवति। तितऊ क्या है? परिपवन। परिपवन मतलब जिसके द्वारा परिशोधन किया जाए। परिपवन का मतलब क्या है? जिसके द्वारा शुद्धि की जाए, शोधन किया जाए, जो जिसके द्वारा छान लिया जाता है, मतलब चालनी, तो वो क्या है? तितऊ है। कैसे तितऊ बना भाई? तो तत्वदवा तुन्नवदवा, ये दो प्रकार से बन सकता है। तत्वद का मतलब क्या है? जो विस्तार युक्त हो। तुन्नवत मतलब छेद वाला हो, जिसमें कई सारे छेद हो, तो चालनी में छेद होते ही हैं। और विस्तार युक्त का मतलब एकदम चींटी जैसा थोड़े चालनी होता है, बड़ा होता है, इसलिए तत्वदवा अथवा तुन्नवदवा ये अर्थ भी कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? ये सब व्युत्पत्तियां हैं, उणादि से जो है ये व्युत्पत्तियां निष्पन्न हो सकती हैं। तनोतेर डहु सनवच्च, तो इस प्रकार से, अथवा अभ्युत्पन्न तितऊ शब्द को मान सकते हैं। अर्थ इसका इस प्रकार से निकलेगा कि परिपवनम भवति यानी जो परिशोधन करे, अथवा तत्वद यानी तत्वत, तत् वाला हो यानी विस्तार वाला हो, अथवा तुन्न तुन्न यानी छेद, अतुन्नवत माने छेद वाला हो। तो चालनी होती है, बहुत सारे छेद वाली होती है। तो ये तितऊ हो गया। इस तितऊ के द्वारा यानी चालनी के द्वारा सक्तु की तरह, इस सक्तु की तरह पुनः माने पवित्र करते हुए, तो जैसे साफ करते हुए कौन? धीर लोग क्या करते हैं? मनसा माने अपने मन से, मन रूपी, मन के द्वारा जो ज्ञान होता है उस ज्ञान रूपी व्यापार से, यत्र माने जहाँ, मनसा यानी कि मन से, वाचम वाणी को अकृत, अकृत मतलब है करते हैं। क्या करते हैं? साफ करते हैं। वही अपशब्द से अपशब्दों को हटा करके और साधु शब्दों का ज्ञान करते हैं मन के द्वारा। बात समझ में आ गई कि नहीं? धीर मतलब वैयाकरणों लोग मन के द्वारा वाणी को अकृत माने करते हैं। क्या करते हैं? तो अपशब्दों को दूर करके और
जो साधु शब्द हैं उनका ज्ञान करते हैं मन के द्वारा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? और यत्र का मतलब क्या लेना है? जहां, जहां कहां? व्याकरण में, व्याकरण में, व्याकरण में। और धीर लोग क्यों कहा? क्योंकि धीर इसलिए कहा क्योंकि ध्यानवंतः, धीराः ध्यानवंतः, ध्यान करने वाले लोग हैं वो। तो ध्यान युक्त मन के द्वारा और उस मन से उत्पन्न ज्ञान के द्वारा वह वाणी के असाधु रूपों को हटा करके और साधु रूपों को समझते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? शुद्ध चित्त वाले होकर के। और इस व्याकरण में, अथवा क्योंकि ये व्याकरण क्या है? ये व्याकरण ब्रह्म को प्रतिपादित करने वाला है। तो यहाँ पर जो है वो क्या करते हैं? असाधु शब्दों को हटा करके साधु शब्दों को, साधु शब्द रूपी ब्रह्म का वह ज्ञान करते हैं। जिस प्रकार से तितऊ से सक्तु को पवित्र किया जाता है, उसमें जो अशुद्धियां हैं वो हटाई जाती हैं, और साधु माने जो साफ जो सक्तु है उसको ग्रहण किया जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? और क्या है? तो ये समझ आ गया। धीरा मतलब ध्यानवंतः, मनसा यानी कि प्रज्ञानेन, मतलब प्रज्ञान का मतलब क्या है? मन रूपी, मन क्या है? यहाँ करण है। मन के द्वारा, मतलब मन के द्वारा का मतलब क्या है? कि मन के द्वारा होने वाला जो प्रकृष्ट ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा वो क्या करते हैं? वाचम अकृत माने आकर्षित, वाणी को क्या करते हैं? असाधु शब्दों से हटा करके साधु शब्दों को वहां पर जानते हैं, करते हैं, असाधु शब्दों को हटाते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो मन मतलब मन से होने वाला जो प्रज्ञान है, प्रकृष्ट ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा वाणी को अकृत यानी कि आकर्षित, माने वाणी में असाधु रूपों को हटाते हैं, साधु शब्दों को जानते हैं, असाधुओं को विविक्त कर देते हैं, अलग कर देते हैं। अत्रा सखायः सख्यानि, अत्र मतलब अत्र यानी यही व्याकरण में, यहाँ पर ये व्याकरण क्या है? ब्रह्म को बताने वाला वर्ण राशि है। इस व्याकरण में सखायः सख्यानि जानते, सखायः का मतलब है समान ज्ञान वाले। किस प्रकार का समान ज्ञान? कि शब्द और अर्थ दोनों एक ही हैं, शब्द और अर्थ एक ही हैं, और यह सब कुछ क्या है? ब्रह्म रूप है। इस प्रकार से सखायः मतलब समान ज्ञान, एक एक ज्ञान हो रहा है, अभेद बुद्धि हो गई है कि हाँ शब्द और अर्थ एक ही है। शब्द क्या है? ब्रह्म है, और ब्रह्म और यह जितना भी अर्थ है, दृश्यमान जो भी जगत है, ये सब क्या है? ब्रह्म रूप ही है। तो ये जो है सखाया का अर्थ हो जाएगा। तो इस समान ज्ञान वाले सख्यानि जानते, सख्यानि, सख्यानि का मतलब है सायुज्य को, और जानते यानी प्राप्त करते हैं। वही ब्रह्म के साथ सायुज्य को प्राप्त करते हैं, वही ब्रह्म के साथ अभेद को प्राप्त, अभेद को प्राप्त, अभेद ज्ञान वाले वही ब्रह्म के साथ में सायुज्य को प्राप्त करते हैं। ब्रह्म के उन्हीं का ब्रह्म के साथ में संबंध होता है। अत्र सखायः सन्तः सख्यानि जानते, अत्र स्पष्ट हो गया। यहाँ पर, यहाँ यानी व्याकरण में, ये ब्रह्म का प्रतिपादक जो व्याकरण है, इसमें क्योंकि शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म को बताने वाला व्याकरण है, इसमें सखायः मतलब शब्द और अर्थ में समान ज्ञान करने वाले, एक बुद्धि वाले, अभेद बुद्धि वाले, ब्रह्म और जो उसका अर्थ है उसमें अभेद बुद्धि वाले संतः होकर के सख्यानि, सख्यानि का अर्थ है सायुज्य को जानते यानी प्राप्त करते हैं। सायुज्यानि जानते, सायुज्यानि जानते, ठीक है। चलिए अब कहते हैं क्व, कहां पर? तो कहते हैं यह एस दुर्गो मार्गः, यह जो एक दुर्गम मार्ग है, एक गम्य वाग विषय, मतलब यह जो एक गम्य है वाग विषय, सिर्फ वाणी के द्वारा ही यह मार्ग गम्य है। बात समझ में आई कि नहीं? वेद वाक, क्योंकि एक ही मार्ग है, नान्यः पंथः श्रुति कहती है, इसीलिए यह मार्ग क्या है? दुर्गम मार्ग है। इस दुर्गम मार्ग पर क्वा मतलब क्या है? कि वो क्या चीज है जहां पर सायुज्य को प्राप्त करते हैं? क्वा माने वो क्या चीज है, वो क्या चीज है जिसमें सायुज्य को प्राप्त करते हैं? तो उत्तर है कि यह एस दुर्गो मार्ग, यह एक दुर्गम मार्ग है। दुर्गम मार्ग क्यों कहा? क्योंकि वस्तुतः वो दुर्गम मार्ग से प्राप्त होने वाला है। तो यह मतलब वही जो ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है, वह बड़े दुर्गम मार्ग से प्राप्त होने वाला है।
जैसे सत्तु दुर्धाव होता है, दुख से परिशोधन करने योग्य होता है, दुख से साफ कर सकते हैं, उसी प्रकार से यह जो शब्द ब्रह्म है वह भी सरलता से प्राप्त होने योग्य नहीं है, वह भी दुर्गम मार्ग से प्राप्त होने योग्य है ब्रह्म शब्द ब्रह्म। इसीलिए उस जहां पर सायुज्य को प्राप्त करना है वह सिर्फ एक गम्य है, एक गम्य सिर्फ वाग विषय है, सिर्फ वाणी के द्वारा ही गम्य है। बात समझ में आई कि नहीं? वाणी का ही वह विषय, यानी कि इसलिए मतलब जो व्याकरण मात्र एकमात्र जो उपाय है, व्याकरण मात्र एकमात्र उपाय है, उसी व्याकरण रूपी एकमात्र जो मार्ग है उसी उपाय से वह गम्य है, प्राप्तव्य है। बात समझ में है कि नहीं? और वह वाक का विषय है, वेद रूपी जो वाणी है उस वाणी का वह विषय है। और उसको कौन जान सकता है? तो के पुनस्ते, कौन वो लोग हैं जो उस दुर्गम मार्ग पर दुर्गम मार्ग से प्राप्त होने योग्य वह जो शब्द ब्रह्म है वहां तक जो पहुंच सकते हैं। तो मतलब यह का मतलब समझे कि नहीं? यह माने जो ब्रह्म, ये ब्रह्म है, और उसको दुर्ग मार्ग क्यों कहा? क्योंकि वो दुर्गम मार्ग से प्राप्त होने योग्य है। ये शब्द ब्रह्म, ये जो शब्द ब्रह्म है वह यहां पर यह इस दुर्गम मार्ग शब्द ब्रह्म के लिए कहा क्योंकि वो बड़े दुर्गम मार्ग से प्राप्त होने योग्य है। बात समझ में है कि नहीं? कुआ मतलब प्रश्न है कि वो कौन, वो क्या है, वो जहां पर सायुज्य को प्राप्त, सायुज्य की प्राप्ति होनी है वो क्या है? तो वो शब्द ब्रह्म है और वह दुर्गम मार्ग है। दुर्गम मार्ग से प्राप्त होने योग्य होने के कारण, दुर्गम मार्ग से प्राप्त होने योग्य होने के कारण उसको क्या कहा? दुर्गम मार्ग कह दिया। और वह एकमात्र वाग विषय वाणी के द्वारा, वेद वाक के द्वारा ही गम्य है। और वो वेद वाक मतलब ब्रह्म प्रतिपादक वाक कौन है? वो व्याकरण है। व्याकरण के द्वारा ही शब्द ब्रह्म तक पहुंचा जा सकता है। तो के पुनस्ते, वे कौन लोग हैं जो पहुंच सकते हैं? तो कहा वैयाकरण, वो शब्द ब्रह्म तक वैयाकरण ही पहुंच सकते हैं, इसलिए व्याकरण अध्ययन करना चाहिए। बात समझ में है कि नहीं? तो कुत, ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो जो लोग क्या करते हैं, जो प्रकृति प्रत्यय विभाग से शास्त्र के द्वारा शब्दों को समझ लेते हैं, वही शास्त्रार्थ का ध्यान कर पाते हैं और वही अपने मानस ज्ञान के द्वारा, मनसा माने मानस ज्ञान के द्वारा वाणी से असाधु शब्दों को हटा करके साधु शब्दों का प्रयोग करके और साधु शब्दों का ज्ञानपूर्वक प्रयोग करके अपने मन को, चित्त को शुद्ध बना करके और वही उस ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ समान ख्याति वाले, समान सखाया हो सकते हैं। सखाया मतलब समान ख्याति वाले, समान ज्ञान वाले, भेद की भावना को हटा करके अभेद की बुद्धि करके वही सख्यान सायुज्य को प्राप्त कर सकते हैं। कुत एतत्, ऐसा क्यों भाई? वो वैयाकरण ही ऐसे क्यों हो सकते हैं? तो कहते हैं भद्रा येषाम लक्ष्मीर निहिता अधिवाची, माने एसाम मतलब इनके, इनके यानी जो जो वेद है उस वेद के अधिवाची यानी कि वाणी में, तो वाची का मतलब वाणी में, ऐसा मतलब इन वेदों की वाणी में क्या है? भद्रा लक्ष्मीर निहिता, अधि, अधि माने अधिकम, निहिता भवति, लक्ष्मी जो है, भद्रा लक्ष्मी कल्याणी जो लक्ष्मी है वह अधि माने अधिकम, निहिता भवति। और वह लक्ष्मी क्यों कहा उसको? लक्ष्मी ही लक्षणात् भाषणात् परिवृढ़ा भवति, लक्ष्मी भाषण करने के कारण उसको लक्ष्मी कहा। लक्षण माने भाषण करने के कारण उसको लक्ष्मी कहा। वो भाषण किसका करती है? ब्रह्म का भाषण करती है। ऐसा मतलब इन जो वेद प्रतिपादक जो भी शास्त्र हैं उन शास्त्रों की जो वाक माने वाणी है, उस वाणी में भद्रा कल्याणी लक्ष्मी, लक्ष्मी यानी ब्रह्म को प्रकाशित करने वाली, उस ब्रह्म को प्रकाशित करने वाली जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी इसलिए कहा क्योंकि वो भाषण करती है। लक्षणात् भाषणात् लक्ष्मी ही, लक्षण माने प्रकाशन, भाषण करने के कारण उसको लक्ष्मी कहा गया। तो वो जो लक्ष्मी है वह उनकी वाणी में अधिनिहिता, अधिकम निहिता भवती, वह अधिक निहित होती है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इसीलिए वैयाकरण लोग ही ब्रह्म बुद्धि कर सकते हैं, वैयाकरणों को ही ब्रह्म बुद्धि हो सकती है क्योंकि उनकी वाणी में ही यह जो ब्रह्म को प्रकाशित करने वाली जो लक्ष्मी है, ब्रह्म प्रकाशिका, ब्रह्म प्रकाश स्वरूपा जो लक्ष्मी है, कल्याणी लक्ष्मी है, वही अधि निहिता भवती, अधिक निहित होती है। ऐसा माने इनके वाची वाणी में भद्रा कल्याणकारिणी जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी यानी ब्रह्म प्रकाशक, वह निहित होती है, स्थित होती है। अधि माने अधिकम निहिता भवती, परिवृढ़ा भवती, और वही क्या है? ब्रह्म ज्ञान कराने में
परिवृढ़ होती है, समर्थ होती है। अज्ञान निवर्तन करने में वही परिवृढ़ माने समर्थ होती है। तो लक्ष्मी क्यों कहा? लक्षणात् भासनात्। लक्षण मतलब क्या है? भासन, ब्रह्म प्रकाशन। ब्रह्म का प्रकाशन करने के कारण लक्ष्मी जो है वह परिवृढ़ माने समर्थ होती है ब्रह्म ज्ञान कराने में और अज्ञान को दूर करने में। और वह ऐसाम वाची माने इन वैयाकरणों की वाक में अथवा शास्त्रों की वाणी में वह जो है लक्ष्मी कल्याणकारिणी, लक्ष्मी निहित होती है। और वो हम शास्त्रों की वाक कैसे समझ सकते हैं? वो हम शास्त्र के द्वारा प्रकृति प्रत्यय विभाग करके और उसके अर्थ को ज्ञान करके ही हम शास्त्रों की वाणी को समझ सकते हैं। इसीलिए हमको व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। अब है सारस्वतीम। तो याज्ञिक लोग पढ़ते हैं, याज्ञिका पठन्ति, याज्ञिक लोग पढ़ते हैं, आहिताग्नि अपशब्दम प्रयुज्य प्रायश्चित्तीयाम सारस्वतीम इष्टिम निर्वपेत। जो आहिताग्नि है, अग्न्याधान जिसने किया हुआ है, उसको क्या करना चाहिए? अपशब्दम प्रयुज्य, यदि वह अपशब्द का प्रयोग करता है तो उसको अपशब्द का प्रयोग करके प्रायश्चित्तीयाम सारस्वतीम इष्टिम निर्वपेत, प्रायश्चित्त के लिए क्या करना चाहिए? सारस्वती इष्टि को करना चाहिए। ठीक है, तो सारस्वती इष्टि को निर्वपेत यानी करना चाहिए। अब हम लोग भी प्रायश्चित्तीया माँ भूमा, प्रायश्चित्तीय ना हो जाएं, यानी कि हम लोगों को भी वो प्रायश्चित्तीय इष्टि ना करनी पड़े। इष्टि माने याग, सारस्वती यानी सरस्वती उद्देश्यक, सरस्वती देवता को जो इष्टि याग किया जा रहा है वो याग हमको न करना पड़े, प्रायश्चित्तीय हम लोग ना हो जाएं। इसीलिए इति अध्ययन व्याकरणम, इसीलिए व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। तो यहीं तक रहने देते हैं इस पाठ को। दो प्रयोजन है, इनको हम अगले पाठ में देख लेंगे, और भी जो कुछ है वो अगले पाठ में देख लेंगे। इस पाठ को यहीं तक रहने देते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।